से पूछो जाकर के, मतलब जो वादे कर रहे हैं वादे कर रहे हैं, और लेकिन तेरह लेडीज तो सब कह रही है ये अगर बात। आपसे मैं वादा क्या कर मैं तो दूं, बसों में भाई फ्री इन्होंने वो और ये सबको घुमाया भी है ट्रेन में। ट्रेन में कहाँ सब घुमा बुजुर्ग दिया? आदमियों को सारे तीरथ कराए हैं। तीरथ? तीरथ में कराया गोरखपुर। अच्छा सुनिए, तीरथ नहीं कराया? अच्छा एक बात सुनिए चाचा, अरे ट्रेन के अंदर जिन तीर्थ में मेरी गली में कितनी सुनिए, औरतें गई हैं बिल्कुल बुजुर्ग मैं बताता हूँ, तीर्थ जो करवाए हैं ना, तीर्थ राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजा था अयोध्या में, ठीक है, बुजुर्गों को मैं आपको बताता हूँ। जिन राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन करने के लिए केजरीवाल ने महिलाओं को और बुजुर्गों को भेजा है ना, राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोधी केजरीवाल ने किया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो, हॉस्पिटल बना दो। और आज जब राम मंदिर बनवा दिया है, चाहे वो बीजेपी ने बनवाया हो, कोर्ट ने बनवाया हो, आज जब राम मंदिर बन गया तो वोट बैंक बटोरने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए लोगों को फ्री में दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं दिखता दुनिया को? हर पार्टी कर रही है तो दोहरा चरित्र अब उसके अंडर में ही नहीं है। कभी कहते हैं गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है दिल्ली में, चैन स्नैचिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब उसके अंडर में पुलिस नहीं है, अमित शाह गृह मंत्री है, तो भाई कुछ वो टाइट रखते ही नहीं है इसको। अच्छा दिल्ली अगर तो उसे रखनी चाहिए टाइट। अभी केजरीवाल के अंडर में पुलिस नहीं है, तब वो रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए दफ्तर पहुंच जाते हैं, इलेक्शन दफ्तर। अगर उनके अंडर में पुलिस भी आ जाएगी तब तो यहाँ पे सिर्फ रोहिंग्या ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज और मैं हूं मंथन चौहान। आज मैं मौजूद हूं गोंडा विधानसभा और यमुना विहार में। यहाँ पर यमुना विहार के कुछ वोटर और कुछ बुजुर्ग साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मौसम में किस। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, दिल्ली में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे 2025 में? 2025 में भी तो भाई देखो चालू नहीं हुए हैं, और जब चालू होंगे तभी मिली जुली किसी का वो पता नहीं चलना। कौन सी पार्टी यहाँ से आगे है? आम आदमी, आम आदमी पार्टी का सुन रहा हूँ इस बार। और बीजेपी? बीजेपी का तो नहीं सुन रहा है। केजरीवाल और सॉरी कांग्रेस? कांग्रेस का तो बिल्कुल ही नाम नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई, नहीं। एक तरफा आम आदमी पार्टी। हाँ। अभी सर आप कुछ आप बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी आपको सही लगती है यहाँ से जीतने के लिए? भैया मैं तो बीजेपी का ही हूँ। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए बीजेपी यहाँ से जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी आपके अनुसार? नहीं, यहाँ से तो बीजेपी आ रही है, यहाँ के निगम पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी और सांसद भी, यहाँ तो बीजेपी ही है। बीजेपी के जो विधायक हैं उनके काम काज को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? नहीं, विधायक जो था यही विधायक थोड़ा वैसा आया, वैसे विधायक ने तो साहब सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि अजय महावर जी? अजय महावर ने कोई काम नहीं किया। अजय महावर से तो दुनिया बेकार ही है, मतलब बीजेपी का एक वो है, बस नीचे का कार्य करता है। ये तो मोदी की वजह से समझ लो, वोट जो आने मोदी की वजह से आ जाएंगे, वरना किसी ने काम नहीं किया कुछ। अगर अजय महावर जी रहते हैं सत्ता में, सॉरी अजय महावर जी को टिकट मिलता है अगर, तब क्या प्रभाव होगा? और अजय महावर जी को अगर वोट नहीं मिलता तब क्या प्रभाव होगा? तो वो तो फिर तो वही है ना कि आदमी, जब आदमी खुशी नहीं है तो वोट कैसे दे देगा? जब काम काज से कोई खुशी नहीं होएगा तो फिर वोट कैसे दे देगा? और अगर टिकट कट जाता है तो? और किसी को मिल गया तो फिर तो देना ही पड़ेगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं श्रीधर शर्मा, वो बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। अगर मान के चलते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनको टिकट मिल जाता है तो कैसा रहेगा? ये तो विचार है। देखो, अब मैं बीजेपी में वोट देता हूँ तो शुरू से बीजेपी को देता हुआ आ रहा हूँ, इसमें ये तो कोई वो नहीं है। अगर उन्हें बीजेपी का मिलता है तो वोट तो मेरा बीजेपी को ही जाना है ना। तो संगठन को वोट जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। व्यक्ति आपके लिए मायने नहीं रखता, संगठन मायने रखता है। आपके लिए क्या मायने रखता है, संगठन या फिर व्यक्ति? अरे व्यक्ति जो बढ़िया भैया काम करेगा वो जीतेगा। केजरीवाल जी ने जो शराब के ठेके खोले हैं वो सही किया गलत किया? तो भाई कुछ ना कुछ तो वो रहता ही है। क्या रहता है? पैसे की जरूरत होती है केंद्र में। अब ये कोई कहता लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है। अगर पैसे कितनी जरूरत है तो फ्री क्यों बांटा जा रहा है? तो पैसा ही नहीं है दिल्ली? ये तो बातें हैं, अब बांटेगा नहीं बांटेगा तो बात की बात है। ये तो बीजेपी, अब उसने भी कहा था यूपी में, कांग्रेस ने भी खटाखट दे देंगे, नहीं दिया। मोदी ने भी कहा था 15-15 लाख दे देंगे। झूठे वादों पर वोट कर देंगे भाई, कुछ भी तो जो झूठे वादे कर रहे हैं उनको वोट दे देंगे आप? तो भाई अब पब्लिक है, सब कह रही है तो देखा जाएगा। आप ही तो कह रहे हैं आप केजरीवाल को वोट देंगे। हाँ, मैं तो केजरीवाल को किन शर्तों पे देंगे? झूठ बोल रहे हैं इसलिए वोट देंगे या फिर काम कर रहे हैं? झूठ बोल रहा, काम करेगा, अगर नहीं करेगा सर वही तो। देखिए आप समझदार हैं, तो कर ही रहा है भाई। आप जो कह रहा है वो कर ही रहा है। नहीं, 20 साल में ये केजरीवाल पीछे, उसमें लहर में ही तो आया है केजरीवाल। जो श्रीधर शर्मा जी आए हैं लहर में ही तो आए थे। उसके बाद यहाँ तो बीजेपी ही चलती हुई आ रही है। लगभग 15 साल तो साहब सिंह चौहान ने किया। देखिए मेरा प्रश्न, देखिए आपकी उम्र कितनी उम्र है आपकी? 65 साल। 65 साल की उम्र है। आप मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं।
मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूँ। मेरा ये सवाल है, आप सवाल को सुनिए सही से। सवाल ये है कि हम जबकि किसी के समर्थन में जाते हैं तो उसके कारण होते हैं। या तो हमें व्यक्ति का व्यक्तित्व पसंद होता है कि वो जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं कि विचारधारा क्या है उसका समर्थन करते हैं, या उनके कामकाजों का समर्थन करते हैं। बीजेपी चाहे भले ही एक बार को काम करे ना करे, लोग उसकी विचारधारा का समर्थन करते हैं कि वो एक सनातनी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। केजरीवाल जी ना तो सनातनी विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, और जब कामकाज की बात आती है तो शराब नीति पे वो विफल हो जाते हैं, उसके भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अब केजरीवाल जी का खुद उनके गुरु अन्ना हजारे विरोध कर रहे हैं। फिर आप 65 साल की उम्र में ऐसा क्या केजरीवाल जी में देख रहे हैं जिसके वजह से आप अपना वोट देना चाहते हैं? अब ये सारों को अंदर डाल दिया था। अब ये जो बीजेपी में जा रहे हैं, आप पार्टी के नेता, इनका केस भी खत्म हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। किसके खत्म हुए? खत्म तो किसी के नहीं हुए। अभी चल रहे हैं, जो छूट तो गए सारे। कौन बाहर तो हो गए है। नाम बताइए। केजरीवाल भी बाहर हो गया, मनीष सिसोदिया भी बाहर हो गया। तो केजरीवाल ने पार्टी थोड़ी ना ज्वाइन करी है, बीजेपी थोड़ी ना ज्वाइन करी है उन्होंने। ज्वाइन ना करियो, मगर केस तो आपको कहते हैं झूठ। यार देखिए जमाना कैसा, हर पार्टी वैसे बता रही है। चाचा सुनिए, बीजेपी में शामिल हो जाओ तो चाचा सुनिए, ये सब कहते हैं भाई। आप 65 साल की उम्र में अगर बच्चों वाली बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर सुनी सुनाई बातें करेंगे, देखिए आपका तजुर्बा है, लोगों ने अफवाहें क्या उड़ा दी कि बीजेपी में चले जाओ, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, आपकी बुरे कर्मों को धो देगी, वो सब कहने वाली। लेकिन साक्ष्य क्या है? महावर आया था भाई साहब, 2 दिन हो गए, 4 दिन मेरी गली के अंदर उन्होंने भाषण दिया था। प्रमोद गुप्ता भी थे, वो कह रहे हैं कुछ बदलेगा नहीं, जैसे ये चला रहा केजरीवाल फ्री का, वो सब ये चलता रहेगा। तो भाई जब ये चलता ही रहेगा तो फिर जो आदमी सही लग रहा, हम तो जो आएगा यहाँ इलाके में उसको ही वोट देते। 2100 रुपए देने का वादा किया केजरीवाल जी ने, वो सही किया गलत? वो तो औरतें सब कह रही है सही है, जिस औरत को किया सब लेडीज कह रही है ये सही कह, मिला कहाँ है? दे देगा, देगा। वो जब वादा कर रहा है तो उनने आज तक जो वादा करा वो दिया, ये कह रहा है वो। तो देखिए विडम्बना ये है, तो पूछो भाई, दर्शकों आप देख रहे हैं, औरतें सब कह रही है जी। दर्शकों आप नहीं कह रही है जी, चाचा एक मिनट। दर्शकों आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, विडम्बना ये है कि चाचा 65 साल के हैं और 65 साल में भी चाचा को सही गलत का भी फर्क नहीं समझ में आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ के घाटे से जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड जो फ्री पानी की सुविधा दी गई थी, पानी साफ नहीं आ रहा है, मोल का पानी लोग पी रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के घाटे में चला गया, कर्जे में चला गया। दिल्ली जल बोर्ड पर कर्जा हो गया, पहले कर्जा नहीं होता था शीला दीक्षित की सरकार में। 10,000 करोड़ का लोन लेने के लिए आतिशी जी ने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट दी है कि 10,000 करोड़ का दिल्ली को लोन दे दिया जाए, यानी दिल्ली कर्जे में जा रही है। लेकिन दिल्ली की जनता को फ्री में 2100 रुपए चाहिए, दिल्ली की महिलाओं को, और चाचा भी कह रहे हैं कि फ्री में चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर अगर केजरीवाल सरकार कर्जा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात दिल्ली में पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो दिल्ली की जनता को ये कैसे उम्मीद है कि 2100 रुपए उनको मिल जाएंगे? अब ये तो भैया ये सब पूछो जाकर के, मतलब जो वादे कर रहे हैं, लेकिन लेडीज तो सब कह रही है ये बात। आपसे मैं वादा तो बसों में भाई फ्री इन्होंने वो हो रही है, सबको घुमाया भी है ट्रेन में। ट्रेन में कहाँ घुमा? बुजुर्ग आदमियों को सारे तीरथ कराए, तीरथ में कराया। अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात सुनिए चाचा, ट्रेन के अंदर जिन तीर्थ में गली में कितनी औरतें गई हैं, बिल्कुल मैं बताता हूँ, तीर्थ जो करवाए हैं ना, तीर्थ राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजा था अयोध्या में, ठीक है, बुजुर्गों को। मैं आपको बताता हूँ, जिन राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन करने के लिए केजरीवाल ने महिलाओं को और बुजुर्गों को भेजा है ना, राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोधी केजरीवाल ने किया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो, हॉस्पिटल बना दो। और आज जब राम मंदिर बनवा दिया है, चाहे वो बीजेपी ने बनवाया हो, कोर्ट ने बनवाया हो, आज जब राम मंदिर बन गया तो वोट बैंक बटोरने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए लोगों को फ्री में दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं दिखता दुनिया को? हर पार्टी कर रही है तो दोहरा चरित्र अब उसके अंडर में ही नहीं है। कभी कहते हैं गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है दिल्ली में, चैन स्नैचिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उसके अंडर में पुलिस नहीं है, अमित शाह गृह मंत्री है, तो भाई कुछ वो टाइट रखते ही नहीं है इसको। अच्छा दिल्ली अगर तो उसे रखनी चाहिए टाइट। अभी केजरीवाल के अंडर में पुलिस नहीं है, तब वो रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए दफ्तर पहुंच जाते हैं, इलेक्शन दफ्तर। अगर उनके अंडर में पुलिस भी आ जाएगी तब तो यहाँ पे सिर्फ रोहिंग्या ही रहेगा। क्या कहेंगे सर? बीजेपी भी कर रही है काम, तो सभी कह रहे हैं भाई, सभी करवा रहे हैं। रोहिंग्या के यहाँ लगाता अभी क्या? कौन से रोहिंग्या के? बीजेपी ने रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश के जो आए हैं मुसलमान, भैया कोई नहीं भाग रहा, मैं तो देख रहा हूँ, सारी जिंदगी हो गई, बचपन से यही दिल्ली में रह रहा हूँ, पुरानी दिल्ली में था। तब कांग्रेस थी, पहले सबके झुग्गी झोपड़ियाँ बचा दी सारी दिल्ली के अंदर, फिर हटाते हैं, फिर अब भी बनी हुई है, अब भी नहीं हटी। अभी देख लो जमुना जी के किनारे सब झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को आना जाने में दिक्कत होती है। योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए कुल मिला के।
योगी जैसा कहाँ यार। तो फिर उसके जैसा होना जैसा मुख्य- जब 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 बीजेपी ने यूपी में योगी दिया है तो यहाँ भी योगी दे सकते हैं ना। हाँ, दे सकते हैं तो भैया जितवा दे, अब क्या पता, देखो क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? भाई अच्छा, हम तक क्या कहना चाहेंगे भाई? जैसे कमजोर